आज का पाठ है वर्कशीट 38 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हीरोज फार्मूला के बारे में एंड हमें हीरोज फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी थोड़ी सी होनी चाहिए। सो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 इक्विलेटरल ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लोथ। एक अम्ब्रेला को कैसे स्टिच किया जा रहा है? 10 ट्राइंगुलर पीसेस को आपस में स्टिच करके ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के। ईच पीस का मेजरमेंट क्या है? 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको गिवन है, दो 50 है और एक 20 है। तो किस टाइप का ट्राइंगल हो गया ये? काइंड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला? कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है वो पूछ रहा है। तो हीरोज फॉर्मूला में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए है तीनों साइड्स। तो हमें तीनों साइड्स गिवन है। सपोज ए हमारी हो गई 20, बी 50 एंड सी भी 50, जैसे कि यहाँ पे गिवन है ए 20, बी 50 एंड सी 50। ठीक है, ये डायग्राम है आपके अम्ब्रेला का, आप देख सकते हैं। सेमी पैरामीटर में आप देख क्या होता है, तीनों साइड्स का सम करके तुम्हें 2 से डिवाइड करना होता है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सभी साइड्स का सम किया, 20 प्लस 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 120 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा? 60 सेंटीमीटर। अब हमें लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट एस, मतलब सेमी पैरामीटर एस है, ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एस की जगह 60 आएगा, ए की जगह 20, बी की जगह 50 और सी की जगह 50। पुट करी वैल्यूज। फर्स्ट 60, 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 50 10 एंड अगेन 10। इसको सॉल्व किया, क्या है? 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पेयर बन रहे थे बाहर गए तो 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक ट्राइंगल पीस का एरिया आ गया। ऐसे ही कितने ट्राइंगुलर पीसेस हैं? 10। तो टोटल अम्ब्रेला का क्लोथ का एरिया हो जाएगा 10 इंटू एक ट्राइंगल का एरिया विच इज 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमें क्लोथ रिक्वायर्ड है एक अम्ब्रेला के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल 2 पर। एग्जाम्पल 2 में बोला है एक ट्राइंगुलर बोर्ड है जिसका डायमेंशन गिवन है हमें 5, 12 एंड 13। उसका कॉस्ट निकालना है उसको पेंट करने का, अगर 30 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि कॉस्ट निकालना है उसको पेंट करने का, तो पेंट का होगा पूरे सरफेस पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका क्या चाहिए होगा? एरिया। ठीक है, अब तीनों साइड्स हमारी अलग हैं और ना तो ये इस टाइप का स्केलर ट्राइंगल ही है, तो यहाँ पे हम हीरोज फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे पहले। ए हमारा 5, बी 12 और सी 13। तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। सबको जोड़ा। ठीक है, आपने जोड़ा आएगा, ये होगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद आएगा 15 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप करिए, कभी गलत नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में गिवन होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, बट आप अपनी कॉपीज में खुद से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से वही हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यूज पुट करी। एस की 15, ए के 5, बी का 12 और सी की 13। इसको फिर हमने सॉल्व किया, आंसर कितना आ रहा है? ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब कॉस्ट निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी थी? 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू 30, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी 900। सो 900 रुपीज़ हमारा ट्राइंगुलर बोर्ड को पेंट करने का कॉस्ट लगेगा। दीज स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। ये स्टेटमेंट्स भी आप साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब हम ये क्वेश्चंस जो हमें गिवन है ट्राई योरसेल्फ, ये ट्राई करते हैं। First question, find the area of isosceles triangle whose each of the equal side is 15 centimeter and the third is 12 centimeter. So, first of all हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। So, डायग्राम में हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें दो साइड है हमारी 15 सेंटीमीटर और एक है 12 सेंटीमीटर। Suppose this triangle is A, B and C। अब यहाँ पे हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें साइड्स गिवन है, A is 15 सेंटीमीटर, B is 15 सेंटीमीटर एंड C is 12 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की। सबसे पहले हम निकालेंगे, इसके बाद सेमी पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 विच इज 15 plus 15 plus 12 divided by 2. So it is equal to 15, 15, 30 and 30 plus 42 divided by 2. It is 21 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आया। अब लिखेंगे एरिया
of triangle ABC is equal to under root S, S minus A, S minus B and S minus C। हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। S की वैल्यू क्या है 21, 21 minus 15, 21 minus 15 and 21 minus 12। सो इसको सॉल्व करेंगे आगे। It is 21, 21 minus 15 is 6 and again 6, 21 minus 12 is 9। ठीक है, अब अंडर रूट में ये देखेंगे। अब अंडर रूट देखिए 23 क्या होता है 21 is 7 into 3, 6 into 6 is 3। ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि दोनों 6 हैं, इनका पेयर एक ही बन जाएगा। इट इज इंटू में 3 into 3। ठीक है, तो एक 6 का पेयर, एक 3 का पेयर, ये बाहर आ जाएगा 6 into 3 और ब्रैकेट के अंदर रहेगा 7 into 3 मतलब 21। तो ये 18 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ साइड in a park, one of its side wall has been painted in some color with the message keeping the park clean and clean. If the sides of walls are 15, 11 and 6, find the area of a area painted in the color। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें वर्कशीट में आप देख सकते हो, उसमें कुछ इस टाइप का डायग्राम भी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ये मैसेज आपका कीपिंग द पार्क ग्रीन ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ये वाले पार्ट का हमें एरिया निकालना है और एक साइड है आपकी 11, एक साइड है आपकी 6, छोटी है तो उसको 6 लिखते हैं। ये है 11 मीटर, 6 मीटर और ये है 15 मीटर। ठीक है, सपोज दिस इज पी क्यू एंड आर। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे सेमी पैरामीटर। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इट इज इक्वल टू 6 plus 11 plus 15 divided by 2, it is 6 plus 26 divided by 2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। इट इज 32 divided by 2 which is 1, 616 मीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट एस की वैल्यू इज 16, 16 माइनस 6, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 15। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, आगे इधर देखिए 16 क्या होता है 4 इंटू 4, 10 is 5 into 2 and 5 into 1। तो 5 का पेयर बन गया है, 4 का पेयर बन गया है, सिर्फ 2 बच गया है। तो जो बच गया वो अंडर रूट में रहेगा, बाकी पेयर का एक सिंगल नंबर बाहर, अंडर रूट 2। सो 5 4 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर हमारा क्या है आंसर, एरिया ऑफ द गार्डन जहाँ पे भी आपने पेंट किया है। आई होप ये आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट please ask in the comments, and if you have not subscribed the channel please subscribe the channel and share बाकी 9th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।